Good evening, friends. Welcome back. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss MCQs on question theory of revenue. Right? हमने अपनी previous videos में theory of revenue topic को discuss किया था. आज हम उससे related MCQs को discuss करेंगे. So let's start. So our first question is, let TR कहते be total revenue, Q quantity of output and N the number of units. Then marginal revenue equals, हमें पता है marginal revenue का फॉर्मूला क्या होता है, change in total revenue divided by change in quantity, right? कि हमें पता है कि there are two formulas to calculate marginal revenue, right? One formula is this and other is this, right? There are two formulas to calculate because this formula is applicable where marginal unit is for 1 unit, right? कि हमने marginal revenue पता करना है for 1 unit. If there are many units produced, then this formula can be applied, right? So कहते marginal formula क्या होगा, total revenue n minus 1 only and change in total revenue change in Q only. So our answer is option C, both A and B, because we know that these two are the formulas to calculate marginal revenue. So our correct option is option C. Next, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स कहते हैं एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या किसको बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड प्राइस. सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ द अबव. एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है कि हम क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू को क्या करते हैं, क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं. सो वी गेट एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट, राइट? हमें क्या मिलता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट. सो एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और प्राइस. हमें ये भी पता है कि एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, हमेशा प्राइस के इक्वल होता है. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राइट? बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट कहते हैं इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो एवरेज रेवेन्यू विल बी. अगर मार्जिनल रेवेन्यू हमारा जीरो है सो एवरेज रेवेन्यू हमारा क्या होगा. हमें पता है कि रिलेशन बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू कि बोथ, कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है तो एवरेज रेवेन्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन जीरो होगा सो एवरेज रेवेन्यू क्या करेगा, फॉल करेगा. मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव, एवरेज रेवेन्यू डिक्रीजेस, राइट, फॉल्स. और हमें ये भी पता है कि एवरेज रेवेन्यू कैन नीदर बी जीरो एंड नॉर क्या करेगा, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या करेगा, सॉरी एवरेज रेवेन्यू कैन नीदर बी जीरो नॉर नेगेटिव, कि ना तो हमारा एवरेज रेवेन्यू कभी जीरो हो सकता है एंड ना ही कभी नेगेटिव हो सकता है. सो अगर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा सो एवरेज रेवेन्यू हमारा क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू हमारा क्या करेगा, फॉल करेगा, राइट? मैंने वही बताया ना कि हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या करेगा, फॉल करेगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट इज जनरली. कहते हैं जब मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे, जब आउटपुट ही नहीं होता तो उस टाइम पे मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू हमारी क्या होती है, जीरो, वन, नॉट डिफाइंड और नन ऑफ द अबव. मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है कि जो हम एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं. कहते हैं वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो ही अभी जीरो लेवल पे है, राइट? हमने कि या तो प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं स्टार्ट करी या हमने कुछ प्रोडक्शन करी है, राइट? सो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे, जो हमारी मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू है वो क्या है, नॉट डिफाइंड, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट, when total revenue is rising MR will be. कहते हैं when total revenue क्या कर रही है, हमारी इंक्रीज कर रही है. सो मार्जिनल रेवेन्यू क्या करेगी, हमें पता है, वी नो
when total marginal revenue increases, total revenue also increases. When marginal revenue becomes zero, total revenue becomes maximum. When marginal revenue becomes negative, total revenue falls. कहते हैं when total revenue is rising, so और marginal revenue क्या होगा उस टाइम पे, may rise or fall, right? आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मे राइज और फॉल, कि हमारा टोटल रेवेन्यू राइज कर रहा है, बट जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज एडिशन टू टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग. कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू के अलावा जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो क्या होता है, an additional unit of output, entire output, first unit of output. जो हमारी entire output होगा वो हमारा क्या होता है, total revenue, right? वो हमारा क्या होता है, total revenue. So our correct option is option A, an additional unit of output. Marginal revenue is of a firm is an additional unit of output. So our correct option is option A. Next, if average revenue curve is a horizontal straight line, then marginal revenue curve will be. कहते हैं जो हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है. सो हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का स्लोप क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग एंड इनवर्सली एल एस शेप्ड. वी नो द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू. ये कौन सा केस है, व्हेन प्राइजेज आर कांस्टेंट. ये कौन सा केस है, व्हेन प्राइजेज आर कांस्टेंट, कि जहां पे जो हमारे प्राइजेज हैं वो क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट हैं, राइट? सो उस केस में जो हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व होती है वो किसके इक्वल होती है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, राइट? ये हमारी क्या होती है, टोटल रेवेन्यू वाली कर्व होती है, ये हमारी टोटल रेवेन्यू की कर्व होती है. सो करेक्ट ऑप्शन इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल ऑल्सो बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. नो, यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं आएगा. करेक्ट ऑप्शन इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. Okay, next, when price falls with the rise in output, then कहते when price falls with the rise in output, की आउटपुट के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, हमारे प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है. then MR curve is steeper than AR curve, AR curve is steeper than MR curve. MR and AR curves coincide in a horizontal straight line parallel to the x-axis. When marginal revenue and average curves क्या करती हैं, horizontal straight line होती हैं, तो वो केस कौन सा होता है, when prices are constant. बट ये कौन सा केस है, when price falls with the rise in output, प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है with the rise in output. So उस केस में हमारी जो AR and MR curves हैं वो horizontal straight line नहीं होती, right? ये कौन सा केस है, when prices are constant. सो ये हमारा जो ऑप्शन है वो तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, राइट? MR curve is steeper than AR curve and AR curve is steeper than MR curve. So when prices falls with rise in output, we know कि जो marginal revenue curve होती है वो क्या होती है, एक लेवल यहाँ पे मैक्सिमम होती है, जीरो हो जाती है, फिर क्या हो जाती है, नेगेटिव, राइट? सो हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होती है, always remain positive. ये हमारी marginal revenue curve है and this is our average revenue curve. So our correct option is MR curve is steeper than AR curve. MR curve क्या है, more steeper than AR curve, right? So our correct option is option A. Clear? Next, कहते a balloon seller has decided that he will sell all his balloons at a fixed price of rupees 10 in each case.
देन टोटल रेवेन्यू कर्व विल बी, जो प्राइजेस क्या है, कांस्टेंट है, प्राइजेस क्या है, कांस्टेंट है, राइट। कि बलून सेलर ने क्या बोला है कि अपने वो जो सारे बलून्स सेल करेगा वो किस पे, एक फिक्स्ड प्राइस दैट इज 10 रुपीज पे ही क्या करेगा, सेल करेगा। तो उस केस में हमारी जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो क्या होगी, दिस इज द केस ऑफ व्हेन प्राइसेस आर कांस्टेंट, राइट। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, vertical straight line parallel to the y-axis, positively sloped straight line passing from the origin, downward sloping straight line. Now हमें पता है कि जो प्राइस है वो क्या है, फिक्स्ड है। सो हमारी जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो कभी नहीं हो सकती, राइट। सो दिस इज नॉट द केस, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। डाउनवर्ड स्लोपिंग इज नॉट पॉसिबल। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, नो, बिकॉज टोटल रेवेन्यू क्या कर रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, राइट। प्राइजेस फिक्स्ड हैं बट जो हमारा टोटल रेवेन्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द केस। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के स्ट्रेट लाइन, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट द केस। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, right, this is our average revenue curve which is equals to the marginal revenue curve, and this is our total revenue curve when prices are constant. This is total revenue curve passing from the origin positively straight line. So our correct option is option C, positively sloped straight line passing from the origin. Clear? Next, when the rate of fall in marginal revenue is more than fall in average revenue, right, कहते जो marginal revenue क्या है, कम हो रहा है, ज़्यादा, more than fall in average revenue, कि average revenue से ज़्यादा क्या हो रहा है, हमारा marginal revenue जल्दी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। This is the case of prices increases with increase in output, price decreases with increase in output, price remains constant, और D none of these। कि हमारा जो प्राइस फॉल इन रेट क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू का, वो क्या है, मोर देन फॉल इन एवरेज रेवेन्यू। सो ये कौन सा केस है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, ये हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है एंड ये हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व है। ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये एवरेज रेवेन्यू, राइट। सो ये कौन सा केस है, प्राइजेस डिक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट, कि जब हमारा जो प्राइस है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फॉल कर रहा है विद एन इंक्रीज इन आउटपुट, की जैसे जैसे हम अपने आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्राइस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट। The rate of fall in marginal revenue is more than fall in average revenue when prices falls or decrease with increase in output. Clear? Next question. कहते when price falls with rise in output then as quantity sold increases, right? प्राइजेस क्या हो रहे हैं, फॉल कर रहे हैं विद राइज इन आउटपुट, देन एज क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीजेस, कि जब हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं। सो उस केस में जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या फॉल्स क्विकली देन एवरेज रेवेन्यू, second marginal revenue falls slowly than average revenue, both marginal revenue and average revenue fall at the same rate, and marginal revenue and average revenue do not change when prices fall, कहते with rise in output, तो हमारी सेल्स के इंक्रीज होने से क्या होगा, जैसे जैसे हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करेंगे सो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होएगा, फॉल्स क्विकली देन एवरेज रेवेन्यू, कि हम अपनी जैसे जैसे अपनी सेल्स को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, सेल्स को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो प्राइस है वो क्या है, कम हो रहा है। सो दिस इज द केस व्हेन marginal revenue falls,
quickly than average revenue. So correct option is option A. Clear? Next, the marginal revenue curve cuts the horizontal line between y-axis and the demand curve into. कहते जो हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बिटवीन वाई एक्सिस एंड द डिमांड कर्व, कहते वो उसको कहाँ से कट करती है, कितने पार्ट्स में कट करती है, 2 अनइक्वल पार्ट्स एंड 2 इक्वल पार्ट्स, और ईदर ए एंड बी और डी नन ऑफ द अबव. जो हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होती है वो डिमांड कर्व को कट करती है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. राइट? नेक्स्ट, कहते प्राइस लाइन इज द सेम एज, जो हमारी प्राइस लाइन होती है वो किसके इक्वल होती है, किससे रिलेट करती है, बजट लाइन, फर्म्स डिमांड कर्व एंड फर्म्स ए एवरेज रेवेन्यू कर्व, और डी बोथ बी एंड सी. जो हमारी प्राइस लाइन होती है वो किसके इक्वल होती है, फर्म्स डिमांड कर्व एंड फर्म्स एवरेज रेवेन्यू कर्व. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. राइट? जो हमारी बजट लाइन होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, आइसो कॉस्ट लाइन के. राइट? वो किसके इक्वल होती है, आइसो कॉस्ट लाइन के. राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट, एरिया अंडर एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल्स टू, जो हमारा एरिया एवरेज रेवेन्यू कर्व के अंडर होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिनल रेवेन्यू एंड डी नन ऑफ दीज. जो हमारा कहते एवरेज रेवेन्यू कर्व का एरिया है वो किसके इक्वल होता है, हमारा किसके इक्वल होगा, टोटल रेवेन्यू के. राइट? टोटल रेवेन्यू के. सर करेक्ट ऑप्शन इज टोटल रेवेन्यू. राइट? नेक्स्ट, dash refers to the amount received by a firm from the sales of a given quantity of a particular good. कहते जो अमाउंट हम कंपनी को रिसीव होती है फ्रॉम द गिवन सेल्स से, फ्रॉम अ पर्टिकुलर गिवन क्वांटिटी, दैट इज नोन एज कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोडक्शन और फंक्शनल कॉस्ट. वी नो दैट कि रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गुड. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट, रेवेन्यू इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय, कहते जो कंपनी का रेवेन्यू होता है वो डायरेक्टली किससे इन्फ्लुएंस होता है, बाय प्राइस ऑफ द गुड, डिमांड ऑफ द गुड, सेल्स लेवल एंड सप्लाई लेवल. वी नो दैट कि रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू होता है द अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ अ पर्टिकुलर गिवन कमोडिटी, की कमोडिटी की सेल्स से जब कंपनी को जो अमाउंट रिसीव होती है दैट इज नोन एज रेवेन्यू. सो जो रेवेन्यू होगा वो डायरेक्टली किससे इन्फ्लुएंस करेगा, हमारे सेल्स लेवल से. राइट? जितनी हमारी ज़्यादा सेल्स हो, कंपनी की सेल्स होंगी, जितनी अपनी सेल्स अच्छी होंगी उतना ही हम कंपनी क्या करेगी, रेवेन्यू अर्न करेगी. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज सेल्स लेवल. राइट? नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू द टोटल रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन कमोडिटी. जो हमारी टोटल रिसीट्स होती हैं फ्रॉम द सेल ऑफ कमोडिटी दैट इज नोन एज टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड एक्सप्लिसिट रेवेन्यू. जो टोटल रिसीट्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल रेवेन्यू. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. राइट? नेक्स्ट, टोटल रेवेन्यू के कहते हैं टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं. राइट? क्वांटिटी एंड प्राइस, क्वांटिटी प्लस प्राइस, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस एंड ऑल ऑफ द अबव. हमें पता है कि जो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस. नेक्स्ट,
डैश रेफर्स टू द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। जब हमें पर यूनिट ऑफ आउटपुट की बात करी वो हम किससे रिलेट करता है, टोटल रेवेन्यू से, मार्जिनल रेवेन्यू से, एवरेज रेवेन्यू से या एक्सप्लिसिट रेवेन्यू से। whenever we are talking about per unit of output, we will be considered as, it will be considered as average revenue. So our correct option is option C, right? Next, now average revenue का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्राइस, total revenue multiplied by quantity. We know that whenever we are talking about average revenue, we need to find out average cost per, average revenue per unit. Therefore, the formula to calculate average revenue is total revenue divided by number of units sold or quantity of output. So our correct option is option B, total revenue divided by quantity. एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू, कहते हैं एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, क्वांटिटी, डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई। वी नो दैट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राइट? नेक्स्ट, dash is the additional revenue generated from the sale of an additional unit of output. जो हमारा एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम द सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू, राइट? मार्जिनल रेवेन्यू वही चीज होती है ना कि जब हम एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को सेल करते हैं उससे जो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। सर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला हमें पता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम n माइनस 1 यूनिट, राइट? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम n यूनिट, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम n माइनस 1 यूनिट, राइट? कहते चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्राइस और चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल क्वांटिटी। C, both A and B and D, none of the above. हमें पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो एडिशनल यूनिट हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सो उससे क्या होता है, हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो भी चेंज होता है ड्यू टू द चेंज इन आउटपुट ऑफ द कमोडिटी, की आउटपुट के चेंज होने से हमारा टोटल रेवेन्यू कितना चेंज हो रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राइट? that is change in total revenue divided by change in quantity, कि क्वांटिटी के चेंज होने से हमारे टोटल रेवेन्यू पे कितना चेंज हो रहा है। दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रेवेन्यू कंसेप्ट्स इज डिस्कस्ड अंडर। कहते जो डिफरेंट रेवेन्यू कंसेप्ट का रिलेशनशिप होता है वो हमने 2 पार्ट्स में स्टडी किया था, वो किस में डिस्कस किया जाता है, कांस्टेंट प्राइस, fall in price with rise in output, both A and B and D, none of the above. We know that there are 2 relationship, that is first one is when prices are constant, right? And second is fall in price with rise in output. So our correct option is option C, that is both A and B, right? Next, read the following statement given below and choose the correct alternative. Statement 1, when price is constant the revenue from every additional unit is equals to the average revenue. कहते हैं जब प्राइजेस क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं, द रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट, जो भी हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, एवरेज रेवेन्यू की, राइट? स्टेटमेंट सेकंड, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। सेम वही चीज, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट द रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट इज इक्वल्स टू द एवरेज रेवेन्यू।
एंड स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रही है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बोथ आर करेक्ट, राइट. बिकॉज दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, दोनों स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या है, सेम, राइट. नेक्स्ट, read the following statement given below and choose the correct alternative. Statement 1, when price is constant, marginal revenue is a vertical straight line. When price is constant, total revenue is a positively straight line. हमें पता है the relation between average revenue and marginal revenue when price is constant. तो marginal revenue हमारा क्या होता है, क्या होती है, horizontal straight line, right. Marginal revenue is equals to the average revenue, horizontal straight line. And when price is constant, जो total revenue हमारी होती है वो क्या होती है, positively straight line, right. So our correct option is statement 1 is incorrect and statement 2 is correct, right. Statement 1 जो हमारी क्या है, wrong, and statement 2 is correct. Next, read the following statement given below and choose the correct alternative. Statement 1 क्या कह रही है, when MR is positive, total revenue increases. कि जब हमारी MR क्या है, पॉजिटिव है, हमारा टोटल रेवेन्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. एंड when MR is 0, जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, टोटल रेवेन्यू क्या होगा, हमारा मैक्सिमम. We know that the relation between total revenue and marginal revenue is total revenue increases, marginal revenue increases. Total revenue, marginal revenue becomes 0, total revenue is maximum. Total revenue decreases, marginal revenue becomes negative. So our correct option is option A. Both are correct, right. Next, read the following statement given below and choose the correct alternative. When marginal revenue is negative, total revenue starts falling. कि जब marginal revenue हमारा क्या होगा, negative होगा, total revenue हमारा क्या करेगा, decrease करेगा. Assertion, because reason क्या दे रहे हैं, marginal revenue cannot be zero or negative when price is constant. कि जब हमारे कहते प्राइजेस क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो मार्जिनल रेवेन्यू कहते ना तो हमारा जीरो हो सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, कि जब हमारे जो प्राइजेस क्या हैं, कांस्टेंट होंगे, राइट. सो ऑप्शन ए, बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. Both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of A. Assertion is true, reason is not, and reason is true but assertion is not. हमें पता है जो assertion है वो क्या है, करेक्ट है, राइट. मार्जिनल रेवेन्यू क्या करेगा, हमारा नेगेटिव जब मार्जिनल रेवेन्यू हमारा नेगेटिव होगा, टोटल रेवेन्यू हमारा क्या करता है, स्टार्ट्स फॉलिंग, राइट. वी नो assertion is true. रीजन, मार्जिनल रेवेन्यू कहते कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट. रीजन इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज हमें पता है कि जब प्राइस क्या है, कांस्टेंट होगा, तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. वी नो दैट इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव बिकॉज प्राइस इज क्या है, कांस्टेंट, एंड एट दिस पॉइंट मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स इक्वल्स टू द एवरेज रेवेन्यू, राइट. बट सो और करेक्ट ऑप्शन इज, जो रीजन है, रीजन क्या है, रीजन करेक्ट नहीं है, राइट. assertion और रीजन बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट, read the following statement given below and choose the correct alternative. assertion, assertion क्या कह रहा है, एवरेज रेवेन्यू फॉल्स विद इंक्रीज इन सेल्स. कि सेल्स के इंक्रीज होने से हमारे एवरेज रेवेन्यू में क्या होता है, फॉल्स, स्टार्ट्स फॉलिंग, राइट. रीजन, रीजन क्या कह रहा है, बिकॉज रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू. बिकॉज कहते हैं कि जो एडिशनल यूनिट हमारे से हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो हमेशा क्या होता है, इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू, राइट. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर,
हमें पता है कि जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है, करेक्ट हैं, बट इंडिविजुअली, राइट, इंडिविजुअली, बिकॉज दिस इज नॉट एक्सप्लेनिंग करेक्टली the assertion. So our correct option is option B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A, right? Average revenue curve is same as, जो हमारी average revenue curve होती है वो किससे similar होती है? A demand curve, supply curve, both A and B, and D none of the above. Average revenue का मतलब क्या है? प्राइस, एंड प्राइस इज रिलेटेड विद डिमांड, राइट, कि जितना हम क्या करेंगे, डिमांड कस्टमर करेगा, सो उतना ही हमारा क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. एवरेज रेवेन्यू कर्व इज सिमिलर एज डिमांड कर्व. नेक्स्ट, स्लोप ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप होता है, राइट, मार्जिनल रेवेन्यू को वो का स्लोप कहते हैं इज रिप्रेजेंटेड बाय टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. सो वी नो दैट कि मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है द एडिशनल रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम द एडिशनल सेल ऑफ द कमोडिटी, राइट. So the formula to calculate marginal revenue is change in total revenue divided by change in quantity. So the correct option is option D. Slope of the marginal revenue is represented by change in total revenue divided by change in quantity. Next, read the following statement given below and choose the correct alternative. Assertion. Assertion क्या कह रहा है? Total revenue curve starts from the origin. जो हमारी टोटल रेवेन्यू कर्व है कहते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करती है, ओरिजिन से स्टार्ट करती है, यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट करती है जो हमारी टोटल रेवेन्यू कर्व होती है. बिकॉज रीजन क्या कह रहा है, टोटल रेवेन्यू इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट. बिकॉज कहता है जो टोटल रेवेन्यू है हमारा जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या होता है, जीरो होता है. सो हमें पता है जो हमारी टोटल रेवेन्यू कर्व है वो क्या आती है, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होती है, positively sloped curve but starts always from the point of origin. because जो हमारा जब हमारी प्रोडक्शन क्या होती है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होता है, उस टाइम पे टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज जीरो. सो करेक्ट ऑप्शन इज both A and R are true and R is the correct explanation of A. So correct option is option A, right. Next, Which of the following statements about marginal revenue are true? कि marginal revenue के लिए कौन सी statements क्या हैं, correct हैं. First statement क्या कह रही है, marginal revenue cannot be zero with rise in output. की output के increase होने से जो हमारा marginal revenue होगा वो क्या है, कहते कभी भी negative नहीं हो सकता. Sorry, cannot be zero. Cannot be zero, right? Marginal revenue. Next, मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी नेगेटिव व्हेन आउटपुट फॉल्स. कि जब हमारी आउटपुट क्या कर रहे हैं, हम कंपनी की कम कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. हमें पता है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू विद एवरी इंक्रीज इन आउटपुट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स जीरो. सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. सो बेसिकली आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी नेगेटिव व्हेन आउटपुट फॉल्स. की आउटपुट के कम होने से हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी क्या हो जाता है, हो सकता है नेगेटिव हो. व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू इज कहते हैं जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है, बोथ आर सिमिलर, देन एवरेज रेवेन्यू इज मैक्सिमम, कांस्टेंट, both A and B, and D none of the above. Because we know when marginal revenue is equals to the average revenue is constant and क्या होता है, मैक्सिमम, राइट. उसके बाद क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या करता है, becomes starts falling, right. So the correct option is option C, both A and B. Next, find average revenue. We are giving quantity of output sold and total revenue. We have to find average revenue. हमें पता है average revenue का formula
total revenue divided by quantity or output sold. For 30 units, average revenue is 30, and for 2 units of output, average revenue is 18 per unit. So our correct option is option A. Answer is 30 and 18. Right? If next क्या कह रहे हैं, if output increases from 70 to 90 units, right? हमारा आउटपुट क्या कर रहा है, 70 से 90 यूनिट्स के लिए इंक्रीज कर रहा है. टोटल रेवेन्यू ए फ्रॉम 8,000 to 9,000. वी हैव टू कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू. वी नो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. राइट? टोटल रेवेन्यू कितना चेंज कर रहा है, 9,000 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 70. 1000 divided by 20. Sir, answer is 50. Correct option is 50 is our right answer. Right? Next क्या कह रहा है, if average revenue curve क्या है हमारी, is a horizontal straight line, then marginal revenue curve will be, जब हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी उस टाइम पे हमें पता है जो हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है. सो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल आल्सो बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू रिमेन्स सेम, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज एट अ, कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रही है, रिमेन्स सेम, कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है हमारा, कांस्टेंट है. सो उस टाइम पे हमारा जो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा वो किस रेट पे इंक्रीज करेगा, एट अ कांस्टेंट रेट, डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट, एंड डी नन ऑफ द अबव. उस टाइम पे हमारा टोटल रेवेन्यू क्या करेगा, कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज करेगा. राइट? व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू रिमेन्स सेम, total revenue increases at a constant rate. So correct option is option A. Next, when price remains same with rise in output, average revenue curve, कहते जो हमारा प्राइस क्या है, सेम है विद राइज इन आउटपुट, आउटपुट के इंक्रीज होने से हमारा प्राइस क्या है, सेम है, उस टाइम पे हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होगी. Is a vertical straight line parallel to the y-axis? Is a horizontal straight line parallel to x-axis? Is downward sloping? Coincide with marginal revenue curve. कहते coincide with marginal revenue curve. So our correct option is option B and also D. उस टाइम पे हमारी जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होगी वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी एंड ऑल्सो कोइंसाइड करेगी विद मार्जिनल रेवेन्यू, बिकॉज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू दी मार्जिनल रेवेन्यू. राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एंड ऑल्सो डी. नेक्स्ट, व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, देन, कि जब हमारा क्या कर रहा है, प्राइस के कम होने से हमारा आउटपुट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. सॉरी, आउटपुट के इंक्रीज होने से हमारे प्राइस क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है. देन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज स्टीपर देन एवरेज रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज स्टीपर देन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. Marginal revenue and average revenue curves coincide in a horizontal straight line parallel to the x-axis, and marginal revenue curves lies below average revenue curve. When price falls with rise in output, we know that marginal revenue curves becomes zero and also negative, and our average revenue curve also remain positive. Right? It can neither be zero nor negative. So our correct option is MR curve is steeper than average revenue curve, and also MR curve lies below average revenue curve, because
हमारी जो एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगी वो क्या करेगी, एवरेज रेवेन्यू कर्व के नीचे होगी, राइट। नेक्स्ट, अ बलून seller has decided that he will sell all his balloons at a fixed price of 100 each. In such a case total revenue curve will be, we know कि हमारा जो प्राइस क्या है फिक्स्ड है, तो उस केस में हमारा टोटल रेवेन्यू क्या करेगा, हमें पता है कि जब प्राइजेस क्या है चेंज नहीं होते, राइट, तो उस टाइम पे हमारा जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो क्या होता है, परफेक्टली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, राइट, कि टोटल रेवेन्यू कर्व क्या होती है हमारी, पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, what happens to the total revenue when marginal revenue is positive? When a marginal revenue is positive, total revenue क्या करती है उस टाइम पे, increases, right, total revenue क्या करता है उस टाइम पे, increase. Total revenue becomes maximum when marginal revenue becomes zero, and total revenue starts falling when marginal revenue becomes negative, right. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज कांस्टेंट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एवरेज रेवेन्यू, कि जब हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, टोटल रेवेन्यू हमारा कांस्टेंट है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एवरेज रेवेन्यू, तो उस केस में हमारा एवरेज रेवेन्यू किस डायरेक्शन में मूव करेगा, एवरेज रेवेन्यू विल फॉल, एवरेज रेवेन्यू विल इंक्रीज, एवरेज रेवेन्यू विल आल्सो बी कांस्टेंट एंड नो इफेक्ट ऑन एवरेज रेवेन्यू। व्हेन हमारा टोटल रेवेन्यू क्या है, हमारा कांस्टेंट है, तो उस केस में हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या करेगा, एवरेज रेवेन्यू विल फॉल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, उस केस में हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या करेगा, फॉल, राइट। नेक्स्ट, व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, व्हेन प्राइस क्या कर रहा है हमारा, फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, टोटल रेवेन्यू इज डैश व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो, टोटल रेवेन्यू हमारा क्या होगा, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो, बिकॉज वी नो टोटल रेवेन्यू व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स जीरो, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, राइट, टोटल रेवेन्यू हमारा उस टाइम पे क्या होगा, मैक्सिमम, राइट, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, एंड व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स नेगेटिव, total revenue starts falling. When marginal revenue increases, total revenue increases at a faster rate. So correct option is option A. So this is for today's video. I hope you like the questions. Please subscribe my channel and like my videos. Thank you.